सामने पारदर्शी आपके सामने नहीं है बच्चों बीएससी बोर्ड बीएससी बोर्ड हमारी मांगे पूरी करो बिहार के बच्चे से भविष्य खिलवाड़। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एसआर न्यूज़ और मेरा नाम संजय कुमार है। बीएससीबी द्वारा जो एसटीईटी का रिजल्ट जारी किया गया है उसको लेकर अभ्यर्थियों में जो असंतोष है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर से भारी संख्या में अभ्यर्थी बीएससीबी कार्यालय पहुंचे और वहां पर बीएससीबी के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा इस कदर बढ़ा कि वहां पर आखिरकार पुलिस को पहुंचना पड़ा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। पुलिस ने जो अभ्यर्थी थे उनको समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी बीएससीबी के रवैये से काफ़ी नाराज़ दिखे। क्या कुछ हुआ है हम आपको इस खबर में आगे बताते हैं। पूरी करो बिहार के बच्चे से भविष्य खिलवाड़। क्यों आप लोग हंगामा कर रहे हैं? जैसे में हम लोग का आंसर की में पास हो गए हैं। जो पहले हाँ उसमें पास हो गए, उसमें मेरा नंबर घटा दिया गया है। हम ईबीसी के कास्ट है, अत्यंत पिछड़ा कास्ट, समझे। कट ऑफ कितना गया? मेरा कट ऑफ गया था 63.75, समझे। मेरा 65 आया था पहले वाले आंसर। हाँ 65 आया था और मेरा 63.1544 करके नोट क्वालिफाई कर दिया। किस चीज के लिए क्वालिफाई करना था? ये कंप्यूटर साइंस के लिए तो नहीं हुआ। तो इसीलिए और 10 क्वेश्चन 10 हाँ दिए भी हैं, रिटर्न में दिए हैं 8 तारीख को। फिर आए थोड़े से आरटीआई लगा देते हैं। आरटीआई लगा है? हाँ आज लगाना है, आज आरटीआई लगाना है। इसीलिए कब तक आएगा ये आरटीआई का जवाब? इसका तो हम लोग देख रहे हैं कि 30 दिन, लगभग 30 दिन लग जाता है। चेयरमैन से बात हुई आपकी? नहीं बात हुई, कुछ नहीं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मिलते तो टेंशन ही नहीं था, रिवाइज आंसर की जारी हो जाता। डेलीगेशन मिला छात्रों का? कुछ नहीं मिला अभी तक इतना दिन से प्रोटेक्शन हो रहा है, कहाँ कुछ मिला? नहीं मिला। प्रोटेस्ट का कोई नतीजा भी नहीं मिला। क्या उम्मीद बची है? उम्मीद यही है कि बीएससीबी हाय और क्या उम्मीद है, कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा था। हम क्या बताएं, हम तो गया जिला से आए हैं। क्या नाम है? बिट्टू कुमार। आप भी एग्जाम दिए हैं? जी। किस चीज़ में दिए एग्जाम? मेरा केमिस्ट्री विषय था पेपर 2 का, और जिसमें कि पहले 1 नंबर से हम मतलब पास नहीं थे, जिसमें कि बहुत सारा त्रुटि था। लगभग 20 जो आंसर किया था उससे क्रॉस चेक किए थे? हाँ, क्रॉस चेक करने के बाद अप्रॉक्स 63 आ रहा था मेरा, 64 पे पास था। और लगभग 15 से 20 सवाल गलती था उसमें। आउट ऑफ सिलेबस भी है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस को हटा भी दिया जाए फिर भी 15 से 20 सवाल गलत था। ठीक है, इतने पे भी क्या है कि हम लोग सारा प्रक्रिया फॉलो किए हैं। एक आवेदन यहाँ पे दिए हैं एग्जाम कंट्रोलर के नाम से, इसके बाद आरटीआई हम लोग ने लगा दिया है, इसके बाद अपर मुख्य सचिव के नाम से, शिक्षा मंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री सचिवालय के नाम से, सब जगह आवेदन दे चुके हैं। यहाँ पे कितने दिनों में सुनवाई होगी? यहाँ प्रत्येक दिन हजारों आवेदन जा रहा है। यहाँ पे एक दिन हम लोग डेलीगेशन मेंबर के तौर पे गए भी थे। वहाँ पे ये कहा गया कि आरटीआई के माध्यम से मांगिए, इंडिविजुअली हम प्रोवाइड करेंगे। वैसे 1 महीने का टाइम टेन्योर होता है आरटीआई का, लेकिन फिर भी एक होता है कि चूंकि यहाँ पे 1-2 पर्सन की बात नहीं है, यहाँ पे एक तरह से मास लेवल पे गड़बड़ी हुई है। तो जब मास लेवल पे गड़बड़ी हुई है, आप ऑलरेडी उत्तर कुंजिका जारी किए थे महोदय, तो आपको संशोधित उत्तर कुंजिका जारी करने में क्या जा रहा है? अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि जो आंसर सेट है वो गलत है, जो क्वेश्चन का आंसर सेट किया प्रत्येक पेपर 2 ए स्टेट का प्रत्येक 29 विषय में कुछ न कुछ गड़बड़ियां है। इनके द्वारा कहा गया कि हम एक्सपर्ट पैनल बैठाते हैं। ऐसा कौन सा एक्सपर्ट पैनल बैठाता है जिसको कि नॉर्मलाइजेशन का एग्जैक्ट जो पद्धति होना चाहिए वो भी नहीं समझ में आ रहा है। मार्क्स अगर डिडक्शन होता है, अगर कितने से मिस हुआ? मेरा 4 नंबर से अब मिस हो रहा है। पहले 1 नंबर से था, अब 3 नंबर और घटा दिया। महाशय, हम 5 से 6 नंबर पे हम चैलेंज किए थे, हमको बढ़ना चाहिए था और घट गया। अब पता नहीं लोग आप क्या मानते हैं? रीजन यही है कि ये लोग, जैसे एक तो पहली बात ये कि इनका जो एक्सपर्ट पैनल है कौन सा है, पहले तो इन पे ये लोग स्पष्टीकरण मांगे। ठीक है, दूसरा ये कि इन लोग का जो कैलकुलेशन है हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको क्या, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 लाख बच्चे पास किए हैं तो 2 लाख बच्चे फेल भी किए हैं, इनका स्पष्टीकरण ये नहीं दे रहे हैं। अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ TRE 4 में एग्जामिनेशन, मतलब हम लोग बैठने के लिए सब हम लोग मांग रहे हैं, इस पे भी नहीं मान रहे ये लोग। इसका सीधा कारण ये है, इतना ज़्यादा गड़बड़ी है, इस लेवल का गड़बड़ी है कि आरटीआई भी एक तरह से कहा जाए तो साजिश के तौर पे ही मांगा गया है। फॉर एग्जांपल, सब कोई जानता है कि अभी लगभग रोस्टर क्लियर हो चुका है और GAD को लगभग 102 दिन में चला जाएगा।
15 फरवरी के बाद से शिक्षा मंत्री का ये वक्तव्य है कि कभी भी आ सकता है। ठीक है, अब जब महोदय अब आ जाएगा TRE4, जब वैकेंसी जब भराना चालू हो जाएगा, हम लोग तो लिमिटेड है, यहाँ से तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, रिजल्ट जारी हो चुका है, हम लोग तो कहीं के नहीं रहे। 1.5 लाख का डिग्री। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा सौरभ सुमन नाम कहाँ से है, आए हैं? सीतामढ़ी जिला। आपके साथ क्या हुआ? जी हाँ, हमारे साथ भी यही जो है समस्या है कि हम लोग विभाग के द्वारा जो कहा गया सभी नियमों का हम लोगों ने पालन अनुपालन प्रतिपालन किया, लेकिन हमारी बातों को विभाग नज़रअंदाज कर हजारों छात्रों के भविष्य को अधर में लटका रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग लगातार प्रोटेस्ट जी, कर रहे हैं, हम स्टेट कर लोग रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। जी नहीं, हम लोग विभाग से यही एक मांग करते हैं कि रिवाइज्ड आंसर की परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता चाहते हैं, संशोधित रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए, यही विभाग से हम लोग की मांग है। हम लोग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को, शिक्षा मंत्री को, शिक्षा सचिव को, राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री को, सबों को लिखित आवेदन दे चुके हैं। अब देखना ये है कि विभाग कब तक हम लोगों के छात्रों के हित को ध्यान रहे। हम सुपौल से आए हैं, चक्रवर्ती नृपेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ। आपके साथ क्या हुआ? मेरे भी साथ फर्स्ट पेपर में मैंने आंसर की किस चीज़ के लिए दिए थे? मैथ का क्या हो गया? जो आंसर मैं जारी देखिए किया आंसर गया। की जारी हुआ तो फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई था। मेरा मार्क्स 69 था। अब मेरा previous कट answer ऑफ, हाँ, कितना था? कट ऑफ मार्क था 68.25। मैंने क्वालिफाई था, लेकिन जब रिजल्ट शो किया गया तो 4 नंबर मेरा घटा दिया गया, 65 पॉइंट कुछ करके दिया गया है। अब सेकेंड पेपर में मेरा 65 था, लेकिन आयोग जब आंसर की जारी किया तो उसमें मेरा 3 क्वेश्चन गलत कर दिया था, तो 62 हुआ। तो मैंने 8 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया, लेकिन मेरा मतलब फिर भी उतना ही नंबर रह गया जितना पहले था, बढ़ा नहीं नंबर, नहीं एक भी नंबर नहीं बढ़ा। नाम आपका? पिंटू सिंह, कहाँ से आए? भोजपुर आ रहा। किसी भी पात्रता परीक्षा में पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से फेल नहीं किया जाता है, ग्रेस मार्क दिया जाता है। ग्रेस मार्क दिया। सीटेट जब एग्ज़ाम लेती है सेंट्रल लेवल पे, तो हाफ मार्क्स जिसका कम होता है वहाँ से उसको हाफ मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। फिजिक्स पीजीटी फिजिक्स जो पेपर लिया गया है BSEB के द्वारा, उसमें मोर देन 45 क्वेश्चंस का आंसर की गलत है। कि कौन सा आंसर की सेट किया है जो अपने ही आंसर को गलत ठहरा रहा है, और उसके बाद रिवाइज आंसर की नहीं देना, आनन फानन में रिजल्ट प्रकाशित कर देना, ये हम लोग के साथ जो एज रिलैक्सेशन में ऑलरेडी चल रहे हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम लोग मांग करते हैं, फिजिक्स है, हम लोग मांग करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि रिवाइज आंसर की दिया जाए और उसके बाद पुनः रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। अंततः अगर ऐसा आयोग नहीं करती है तो हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अंतिम विकल्प हम लोग के पास वही है। मतलब मेथड सेलेक्टिव नहीं है, एकदम नहीं है, बिल्कुल है। नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है वो सार्वजनिक कीजिए आप। अगर कोई बच्चा 5 नंबर उसका कम गया तो किस प्रोसेस से आप कम कर दिए? 2 नंबर बढ़ा तो लगता है किसी का नहीं है, एकागो का बढ़ गया हो तो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे का कम हुआ है मार्क्स। किस मेथड के तहत आपने कम किया है वो सार्वजनिक करें। क्या नाम है? पंकज कुमार, नालंदा साहब। जी सर, हम औरंगाबाद से आए हुए हैं सर। मेरा PG केमिस्ट्री है सर। यहाँ पर मेरा 58 नंबर आ रहा था, जो मैं SC कैटेगरी से आता हूँ। 60 Previous हाँ, question जी answer आया था उसका। जी हाँ, उसमें मेरा 58 आ रहा था। उसमें qualify हाँ, कर जाता। नहीं, उसे मैं 2 नंबर से पीछा था, लेकिन जब आंसर की आने के बाद जो है मैंने 13 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया, जो वास्तविक NCERT के अनुसार जो है वास्तविक बिल्कुल सही था, लेकिन उसमें भी मेरा कोई नंबर नहीं बढ़ाया गया। जहाँ तक कि PGT केमिस्ट्री एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई मैंने एकदम साधन ही नहीं था कि एक शब्द में भी नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन उसमें भी नॉर्मलाइजेशन करके जो है हमें आप लोग के साथ इंजस्टिस देखिए अब हम लोग तो अब इंजस्टिस हुआ, लगता है अन्याय हुआ आप लोग के साथ। बिल्कुल अन्याय हुआ है सर, क्योंकि हम लोग का सर बिल्कुल हुआ है सर, प्रदर्शन नहीं किया। बिल्कुल सर, हम लोग का भविष्य एकदम पूरा चौपट हो जा रहा है सर। TRE4 लेने में तो इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है सर। ये पात्रता परीक्षा है सर, केवल हम लोग के TRE4 में बैठने के लिए हम लोग जगह, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें हम लोग बैठने के लिए पात्रता परीक्षा दिए थे, उसमें हम लोग बैठना केवल है, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग के साथ जो है अन्याय कर रही है और हम लोग को भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है। क्या नाम है? मेरा रवि का नाम हुआ और औरंगाबाद से हम आए हुए। हो गया मत